जय राम दोस्तों। मैं हेमंत गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञानम में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो करोड़ों लोगों के आस्था का प्रतीक है। एक पिता के दिए गए वचनों का मान रखने के लिए एक पुत्र के त्याग का प्रतीक है। एक पति और पत्नी के अटूट प्रेम का प्रतीक है। ये प्रतीक है एक भाई के प्रेम का, जिसने अपने बड़े भाई की सेवा में अपने जिंदगी के 14 वर्ष त्याग दिए। ये प्रतीक है उस पत्नी के प्रेम का, जिसने अपने जिंदगी के 14 वर्ष अपने पति की प्रतीक्षा में निछावर कर दिए। जहां आजकल एक संपत्ति के लिए भाई भाई के खून का प्यासा बना बैठा है, वहीं एक भाई ने दूसरे भाई के लिए राज सिंहासन का त्याग कर दिया और उसी भाई ने अपने बड़े भाई का मान रखते हुए उस राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया और अपने जिंदगी के 14 वर्ष अपने बड़े भाई की प्रतीक्षा में एक सन्यासी के तौर पे गुजार दिए। ऐसे हमारे आस्था का प्रतीक श्री राम भगवान के मंदिर का भव्य निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। दिनांक 22 जनवरी 2024 को भगवान राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर में होने जा रही है। आइए आज हम जानेंगे उस मंदिर का ऐतिहासिक पहलू क्या है हमारे मुकेश सर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने डिस्कशन को। तो सर, बहुत ही हर्ष का विषय है तमाम भारतीयों के लिए जो आज के दिन की प्रतीक्षा करे बैठे थे। एक लंबा इतिहास रहा है इस मंदिर का, कई सालों तक लोगों ने इसी दिन का इंतजार किया है। तो उसी ऐतिहासिक पहलू के बारे में आज हम आपसे जानेंगे। तो सर, सबसे पहला हमारा आपसे ये प्रश्न है कि राम भगवान का मंदिर जो 450 वर्षों का विवाद का विषय रहा है, उसका प्रारंभिक इतिहास क्या है? देखिए, अगर अयोध्या के राम मंदिर के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि राम मंदिर का निर्माण किसने किया और उस राम मंदिर के निर्माण के बाद विवाद की स्थिति कब उत्पन्न हुई। तो बहुत लोग ये जानते हैं कि राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि राम मंदिर का निर्माण किसने किया। जी, राम मंदिर का निर्माण प्रभु श्री राम के पुत्र कुश ने उसका निर्माण किया था और लगभग 5वीं शताब्दी में जब उस मंदिर की स्थिति जर्जर हो गई तो उस समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आते हैं और प्रभु श्री राम जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं। मंदिर के लोग दर्शन करते रहे और समय आया 1526 का। 1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगलों की सेना जब अयोध्या की तरफ आती है तो बाबर के कहने पर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या के राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में किया। लेकिन विवाद की विषय यह है कि उस स्थान पर बाबरी मस्जिद बना जहां प्रभु श्री राम जी की जन्म स्थली थी। अगर राम मंदिर की बात करेंगे तो सीताराम लगभग 3000 मंदिर अयोध्या में हुआ करते थे। लेकिन विवाद की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि राम मंदिर के जन्म स्थान पर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में किया और 1528 से लेकर के लगभग 492 वर्षों तक ये संघर्ष बना रहा हिंदू और मुस्लिम को लेकर के कि बाबरी मस्जिद और श्री राम जी के मंदिर का विवाद जो है ये बना रहा है। मतलब मुख्य कारण, अब जब बाबर का वंश स्थापित होता है, यानी कि मुगल वंश जब स्थापित होता है भारत में 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तो उसी के बाद 1528 में, जैसा कि अभी आपने बताया, उस समय मीर बाकी जो सेनापति था बाबर का, उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया और उसी से विवाद की
जड़ उत्पन्न हो गई जी। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया कि 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया, मतलब हो गया, करा दिया। तो ऐसा कौन सा उस समय भारतीय शासक था जिसने बाबरी मस्जिद की जगह को लेने का प्रयास किया था? देखिए, 1526 से लेकर के 1707 तक का मुगलों का बहुत प्रभाव था। मुगल चरम स्थिति पे थे और काफी प्रभाव रहा बाबर से लेकर के औरंगजेब तक का। तो जब तक इनका प्रभाव रहा तब तक किसी भी हिंदू शासक ने या हिंदुओं ने उस तरीके से बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर के निर्माण की परिकल्पना नहीं की। लेकिन जैसे ही मुगलों का प्रभाव 1707 के बाद कम हुआ तो 1717 में राजा सवाई जय सिंह थे। तो सवाई जय सिंह ने मुगलों से अयोध्या की जमीन को लेने का प्रयास किया और उनके मन में ये इच्छा थी कि कहीं मैं यहां पे राम मंदिर का निर्माण करा करके हिंदुओं को पूजा स्थल उपलब्ध कराऊंगा। हालांकि वो अपने उद्देश्य सफल नहीं हो पाए, मुगलों से जमीन वापस ले नहीं पाए, लेकिन प्रयास राजा सवाई जय सिंह ने किया। मतलब कम से कम कोई ऐसा हिंदू प्रतापी राजा ने साहस किया और 1717 में उसने जगह लेने की कोशिश करी। हालांकि नाकामयाब रहे, वो जगह उनको मिली नहीं। अच्छा, तो अब आप हमें ये बताइए कि कौन सा ऐसा ब्रिटिश सर्वेयर था जिसने अयोध्या मंदिर का सर्वे कराया था? देखिए, जब मुगलों के बाद अंग्रेजों का प्रभाव हुआ भारत में, अंग्रेज यहां पर आए, विवाद की स्थिति थी बाबरी मस्जिद और मंदिर को लेकर के। तो एक अंग्रेज थे मॉन्टेगोनो मार्टिन, तो उन्होंने जब उसका सर्वे किया तो सर्वे में यह पाया कि कि बाबरी मस्जिद के जो पिलर हैं मस्जिद से कहीं नहीं मैच खाते हैं। वो सारे पिलर, दीवालें, वो सब किसी ना किसी मंदिर के अवशेष थे। जो मस्जिद की पिलर भी थी वो मंदिरों की भी पिलर थी। तो बहुत बड़े साक्ष्य के रूप में ये देखने को मिला कि नहीं, ये इस बात को साबित करता है कि मंदिर के स्थान पर ही बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, क्योंकि पिलर और दीवालें वो मंदिरों का ही अवशेष थे। पिलर से उनको ये प्रतीत हुआ कि जो ये पिलर है वो मंदिरों का अवशेष है, ना कि किसी मस्जिद के पिलर से मैच होते हैं। अच्छा, तो सर अब हम आपसे ये जानेंगे कि 1853 यानी कि 1853 ये किस प्रकार से अयोध्या मंदिर से जुड़ा हुआ है, इसका इतिहास? देखिए, 1853 में पहली बार हिंदू और मुस्लिम के दंगे देखने को मिलते हैं अयोध्या में, क्योंकि हिंदू, अब मुगलों का प्रभाव कम हो चुका था, तो हिंदू ये चाहते थे कि रामलला जहां पे श्री राम जी का जन्म स्थली है वहां पर हमें पूजा करने का अवसर दिया जाए, क्योंकि वो मंदिर। मुसलमान चाहते थे कि हमें वहां पे नमाज पढ़ने को अनुमति दिया जाए, या मस्जिद है वो। तो इसको लेकर के 1853 में पहली बार दंगे देखने को मिलते हैं अयोध्या में, जो हिंदू मुस्लिम दंगे का इस विवाद से पहला संबंध है। सबसे पहला, मतलब अगर हिंदू मुस्लिम के दंगे मिलते हैं हमें या इतिहास में चर्चा होती, तो वो 1853 का सबसे पहला दंगा था, जो जिसका जड़ अयोध्या की मंदिर और मस्जिद था। अच्छा, तो अब हम आपसे ये जानेंगे कि 1885 1885 ये किस प्रकार से अयोध्या मंदिर से जुड़ा हुआ? देखिए, 1885 में अगर आप जाएंगे तो 1885 में पहली बार मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है वो न्यायालय में आया। सबसे पहला कोर्ट में अगर केस गया तो 1885 महंत रघुवर दास थे। तो महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम लला की जो जमीन थी या मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति लेने का उन्होंने प्रयास किया और पहली बार केस फाइल किया फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1885 में। अच्छा, तो अब आप हमें ये बताइए कि 1936 में जो सिया सुन्नी का विवाद हुआ था उसकी वजह क्या थी? देखिए, अभी तक का विवाद हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिमों का है,
1936 में पहली बार यह देखने को मिला कि मुस्लिमों के मध्य में एक विवाद की स्थिति आ गई। मुस्लिमों में दो संप्रदाय शिया और सुन्नी को लेकर के विवाद हुआ। शिया लोगों ने कहा कि ये हमारी मस्जिद है, सुन्नियों ने कहा ये हमारी मस्जिद है। इसका कारण क्या था ये कहने का? कोई तो आधार होगा। अब देखिए, जो मस्जिद के प्रमुख थे उन्होंने बताया कि मीर बाकी शिया था, इसलिए मस्जिद शिया लोगों की हो। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मंदिर को निर्माण कराने के लिए बाबर ने कहा था और बाबर सुन्नी संप्रदाय का था, तो मस्जिद सुन्नियों की होनी चाहिए। मंदिर से मस्जिद का निर्माण कराने के लिए कहा था बाबर ने। हाँ। और बाबर थे सुन्नी, तो उन्होंने कहा कि सुन्नी की जमीन है, सुन्नी की मस्जिद है। लेकिन मीर बाकी जो शिया थे, तो शिया लोगों ने कहा कि ये हमारी मस्जिद है। तो ये शिया और सुन्नी को लेकर के मस्जिद को कि हमारी मस्जिद, इसको लेकर के 1936 से विवाद प्रारंभ हुआ। 1941 में, 1946 में इसके कई बार देखने को मिले। तो शिया सुन्नी विवाद इस तरह से इससे संबंधित है। अच्छा, आप स्वतंत्रता के बाद राम भगवान के मंदिर को किस रूप में देखते हैं? देखिए, लगभग हम पिछले 350 सालों से हम इंतजार कर रहे थे कि मुगल हमें स्वतंत्र करके जाएं, मुगलों के हम अधीन रहे। फिर अंग्रेज आ गए, हम अंग्रेजों के अधीन रहे। हम उतना जिस तरीके से मन में महत्वाकांक्षा थी उसकी पूर्ति नहीं कर पाए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद लगा हिंदुओं को कि आज हम अंग्रेजों से आजाद हो गए हैं, आज हम मुगलों से आजाद हो गए हैं। तो अब ये समय आ गया है कि स्वतंत्रता के बाद जो भी सरकार बनेगी उस सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा कि पिछले सैकड़ों वर्षों का जो विवाद है वो समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा और रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी, राम मंदिर का भव्य निर्माण किया जाएगा, जिसे हिंदुओं को वहां पूजा पाठ करने का अवसर मिलेगा और उनकी इच्छाएं और उनकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद सरकार बनी, नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं गया अयोध्या के मंदिर और मस्जिद के विवाद को लेकर। तो हिंदू जो संगठन थे उन संगठनों ने ये ठान लिया कि सरकार का ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग श्री राम जी की जन्मस्थली को वापस लेंगे, बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर का निर्माण करेंगे और हमें वहां पे भव्य तरीके से पूजा पाठ करने का हमें अवसर आने वाली पीढ़ियों को देने का कार्य करेंगे। तो 1949 में पहला वाकया देखने को मिला कि रातों रात मस्जिद के अंदर प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां वहां पर मिली। सुबह हिंदू संप्रदाय के लोगों ने कहा कि प्रभु श्री राम प्रकट होकर के उन्होंने अपने स्थान को ग्रहण कर लिया है, उनकी जन्मस्थली है और वो प्रकट हुए हैं। मुसलमानों ने आरोप लगाया कि ये रातों रात हिंदुओं ने मस्जिद में कूद करके मूर्तियों को रखा है और इस तरीके से ये विवाद देखने को मिला। ये विवाद दिल्ली तक पहुंचा। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत और देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये मामला दिल्ली तक पहुंचा। दिल्ली से नेहरू जी ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत को आदेश दिया कि आप इस पे खुद का इंटरेस्ट लेकर के इस विवाद को जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास करें, और एक पत्र लिखा वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नैयर साहब, और के नैयर साहब से बोला कि आप मस्जिद से मूर्तियों को वापस निकलवाइए। लेकिन के नैयर साहब ने उसको तत्काल प्रभाव से मना कर दिया कि अगर ये स्थिति होती है तो दंगे देखने को मिल सकते हैं और मूर्ति को वापस कैसे निकाला जाए इसके लिए भी पूजा पाठ के कई
तरीके होते हैं जिसको वहां के साधु संत इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे कि उसको वापस ले आया जाए। तो आगे की समस्याओं को देखते हुए, विवाद को देखते हुए के नायर साहब ने मना कर दिया। फिर बाद में नेहरू ने दोबारा भेजा के नायर साहब को, और के नायर साहब ने अपना इस्तीफा और एक सुझाव पत्र लिख करके सरकार को भेजा कि मैं तो इस मामले पर नहीं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि आगे भयावह दृष्टि देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको मेरा सुझाव है कि आप बाबरी मस्जिद की चारों तरफ से बैरिकेडिंग करा दीजिए और मामले को न्यायालय ले जाइए, जिससे का कोई विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी और सांप्रदायिक दंगे नहीं देखने को मिलेंगे। तो नेहरू जी को सुझाव तो समझ में आ गया कि वर्तमान परिस्थिति में इस तरीके से हम विवाद को रोक सकते हैं। मामला न्यायपालिका चला जाएगा तो सरकार भी दोषी नहीं होगी और सांप्रदायिक हिंसा भी नहीं होगी। तो नेहरू जी ने नायर साहब का इस्तीफा तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस सुझाव को मान करके उन्होंने बाबरी मस्जिद को चारों तरफ से बैरिकेडिंग करा दिया, जिससे कि वहां पर मुसलमान लोग जाकर के नमाज ना पढ़ पाए और हिंदू अपना बाहर चबूतरे पर पूजा पाठ जो करते थे वो उसी तरह की स्थिति बनी रही। तो ये स्वतंत्रता के समय का इतिहास था। ये स्वतंत्रता का समय इतिहास था। काफी अच्छे से आपने इतिहास को बताया जो स्वतंत्रता के बाद का था। अच्छा, तो अब हम आपसे ये जानेंगे कि बाबरी मस्जिद गिराने के पीछे का क्या इतिहास था। देखिए, स्वतंत्रता के बाद लगभग 30-35 साल के बाद फिर से 1986 में एक वाकया देखने को मिलता है। 1985 में उस समय सरकार थी श्री राजीव गांधी जी की, और 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, साहिबानो केस का फैसला था। उसमें साहिबानों को पति से तलाक दे दिया गया था, तो उसके एवज में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया कि पत्नी को गुजारा भत्ता दिया जाए। इस निर्णय को मुस्लिम कट्टरपंथियों ने अपने धार्मिक हस्तक्षेप को में यह माना कि न्यायपालिका का धार्मिक हस्तक्षेप हो रहा, सरकार के ऊपर दबाव बना। सरकार ने 86 में कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बदल दिया, जिससे हिंदुओं में एक संदेश यह गया कि राजीव गांधी की सरकार मुसलमानों का सहयोग कर रही है, और इस तरीके से काफी रोष राजीव गांधी के प्रति हो गया हिंदुओं। अब राजीव गांधी ने समझा कि हिंदुओं में सरकार का थोड़ा सा प्रभाव कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने न्यायपालिका के आदेश के बाद बाबरी मस्जिद का ताला तोड़वा करके राम मंदिर की आराधना करने की अनुमति दी। अब इससे क्या हो गया, मुसलमानों में रोष हो गया, वाइस वर्सा कि अभी तो मुसलमानों के लिए सरकार ने काम किया तो हिंदू रुष्ट, अब हिंदू के लिए काम हो गया तो मुसलमान रुष्ट। तो एक वाकया 1986 में देखने को मिला। इसके बाद बीजेपी का प्रभाव बढ़ चुका था, और बीजेपी, आरएसएस और कई हिंदुवादी संगठन इस विवादित राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के आगे बढ़े, और उन्होंने ठान लिया कि हमें इस स्थान पर राम मंदिर का निर्माण करना है। इसमें बड़ी भूमिका श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की देखने को मिलती है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने गुजरात के सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक लगभग 10,000 किलोमीटर कार सेवक यात्रा निकालने का संकल्प लिया, और उन्होंने कहा कि इस संकल्प में हम बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण करेंगे।
हालांकि उनको बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया था और कुछ कार सेवक तय समानुसार पहुंचे भी। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे श्री मुलायम सिंह यादव जी। तो श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों पर गोली चलाने का भी आदेश दिया था, जिससे काफी कार सेवकों की मृत्यु भी हो गई थी। ये भी उसी लिए काफी सरकारों ने काफी दिनों तक श्री मुलायम सिंह यादव को इसका जिम्मेवार माना कि उन्होंने कार सेवकों की हत्या कराई है। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 की घटना है। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो थे श्री कल्याण सिंह जी, और कार सेवक अपना मिशन के लिए, अपने उद्देश्य के लिए अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे। न्यायपालिका ने कहा कल्याण सिंह जी से कि स्थिति गंभीर हो सकती है, बाबरी मस्जिद को गिराया जा सकता है, लेकिन कल्याण सिंह जी ने न्यायपालिका को आश्वस्त किया कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। कार सेवक, हजारों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। क्योंकि हजारों की भीड़ थी, तो कल्याण सिंह ये नहीं चाहते थे कि जो सरकार एक भूल कर चुकी है उसी तरीके से दोबारा भूल हो और कार सेवकों की हत्या हो या कार सेवक मारे जाए। तो कल्याण सिंह जी ने पुलिस को मना कर दिया कि आप किसी तरह की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे जान माल नुकसान हो। तो सरकार, पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के तीनों पिलरों को, जो तीनों पिलर थे, उन्हें गिरा दिया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। मामला जब पूरे देश में फैल गया, काफी दंगे देखने को मिले, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। उसी दिन उत्तर प्रदेश सरकार को हटा करके उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जो कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ था। कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा और इसके कारण श्री कल्याण सिंह जी को 24 घंटे के लिए कारावास में रखा गया था। उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है। तो 1992 में ये मस्जिद गिरी। उसके बाद मामला कोर्ट में आया, हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में आने के बाद इसका निर्णय आपको 9 नवंबर 2019 को देखने को मिला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों के बेंच ने इस पूरे 492 वर्षों के विवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और सारी की जमीन, जो अयोध्या का राम मंदिर था, जहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर बाकी ने, वहाँ पर पुनः श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए सरकार को आदेश ये दिया कि मुस्लिम पक्ष को भी सरकार 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराए, जिससे वहाँ पर वो मस्जिद बनवा करके अपनी पूजा पाठ, अपनी जो है नमाज अदा वो लोग कर सकें। तो इस तरीके से ये 2019 में 492 वर्षों का इतिहास मतलब निपटाने का प्रयास किया गया। 9 नवंबर 2019 को फाइनल जजमेंट निकला था राम मंदिर के पक्ष में जो गया था। ये हमने देखा कि ऐतिहासिक पहलू से लेकर के अभी तक जो आखिरी फैसला आया वहां तक का इतिहास हम लोगों ने देखा। अब हम जानेंगे आपसे कि प्रेजेंट में जो राम मंदिर की सिचुएशन है उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन आपसे करेंगे और उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि इस समय राम मंदिर को कौन सी कंपनी निर्माण कर रही है या निर्मित कर रही है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया तो ट्रस्ट
बना और ट्रस्ट ने राम मंदिर की रूपरेखा तैयार की कि किस तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा, कौन सी कंपनी करेगी, किस डिजाइन में होगा, किस शैली में होगा। तो इसको लेकर के, क्योंकि अपने उत्तर भारत में जो मंदिरों की शैली होती है वो नागर शैली होती है, नागर शैली होती है। तो राम मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है वो नागर शैली में किया जा रहा है। और इसका जो शिलान्यास किया गया वो 5 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। और इस मंदिर के निर्माण की जो जिम्मेवारी दी गई है वो भारत में एक भारतीय कंपनी है L&T लार्सन एंड टुब्रो, उसको ये मंदिर के निर्माण के लिए किया गया है। L&T कंपनी जो है वो राम मंदिर का निर्माण का कार्य कर रही है। अच्छा, तो इसके जो आर्किटेक्चर है वो कौन है? देखिए, राम मंदिर के अगर हम वास्तुकारों की बात करेंगे तो उसमें अपने भारत का एक परिवार है और उस परिवार ने भारत में एक नहीं हजारों मंदिरों का डिजाइन तैयार किया है और उस परिवार का नाम है सोमपुरा फैमिली। सोमपुरा फैमिली। चंद्रकांता सोमपुरा उसके प्रमुख हैं। उनके 2 पुत्र भी हैं जो वर्तमान में काम देख रहे हैं इस चीजों का। एक निखिल सोमपुरा है और एक आशीष सोमपुरा है। तो इस सोमपुरा फैमिली के द्वारा अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया और उसी डिजाइन में इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है या मंदिर बन रहा है। अच्छा, हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछेंगे कि राम मंदिर का ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट के चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष कौन है? देखिए, राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। मंदिर मस्जिद इन सबसे भारत सरकार का कोई संबंध नहीं होता। भारत सरकार ना ही किसी मंदिर का निर्माण करती है ना किसी मस्जिद का निर्माण करती है। भारत पंथ निरपेक्ष राज्य सभी धर्मों को समान भाव से देखने का कार्य करती है। भारत सरकार उन चीजों का निर्माण करती है जो सभी के भलाई के लिए और सभी के प्रयोग के लिए। तो मंदिर के निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया उस ट्रस्ट के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो विषय था वो था राम भगवान का जो मंदिर बन रहा है उसका ऐतिहासिक पहलू जानना। उस ऐतिहासिक पहलू को हम लोगों ने जाना श्री मुकेश सर के साथ। आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।